अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे जो होममेड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, विच इज़ हाउ टू यूज़ पंक्चर टूल किट प्रॉपरली। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्रीफर नहीं करते कि वो किसी मैकेनिक के पास जाएं और ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। तो ख़ुद ही जो पंक्चर टूल किट है उसे ऑर्डर करवा के पंक्चर लगा लेते हैं इन केस अगर उनके बाइक में पंक्चर हो तो। लेकिन वो कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं कि या तो ग्लू है लगाते ही नहीं है या बहुत कम लगाते हैं, जो कि एक रीज़न बनता है लगे हुए पंक्चर से एक दफ़ा फिर पंक्चर निकलना, जैसा कि अभी मेरे बाइक के साथ हुआ है। तो चले मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो बाइक यूज़ हुआ है वो है SYM Jet 180 या क्रूजिम 180 के नाम से जान सकते हैं आप इसे। सबसे पहले तो आपको एक लिक्विड चाहिए जो कि बुलबुले ढूंढ सके, कोई भी झाग वाला पानी। अगर आपके पास वो लिक्विड नहीं है तो आप अपने घर में बड़ी ही आसानी से शैम्पू, साबुन या विम बार को पानी में मिक्स करके बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर्सनली विम बार यूज़ किया है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये बुलबुलों को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से पकड़ लेता है। तो चलें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और देखते हैं कि कोई बुलबुला नज़र आता है कि नहीं। यहाँ पे तो मुझे कोई बुलबुला नज़र नहीं आया। अलबत्ता यहाँ पे एक पुराना पंक्चर है जो कि सही से लगा नहीं था और मुझे शक है कि वहीं से, यहाँ देखें जो बुलबुले हैं उसी पुराने पंक्चर की जगह से निकल रहे हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकेंगे छोटे छोटे वाइट कलर के बुलबुले बबल्स। ये इंडिकेटर्स हैं कि पंक्चर इसी जगह पे है। इसकी वजह ये हो सकती है कि ये लास्ट टाइम इस पे ग्लू सही नहीं लगा था। आपने कपड़ा लेके टायर को अच्छी तरह से ड्राई कर देना है, क्योंकि जो ग्लू होती है वो वेट जगह पे सही इफ़ेक्टिव काम नहीं करती। और आपने टायर ड्राई करके जो आपकी पंक्चर किट है वो ले लेनी है और उसमें से एक स्क्रबर आपने हैंडल के साथ टाइट कर देना है। इस स्क्रबर को यूज़ करने का, टायर स्क्रबर को यूज़ करने का जो मेन मकसद है वो है कि पंक्चर वाला जो होल होता है उसको राउंड शेप दी जाए और उसको इतना स्टैंडर्ड साइज़ में बनाया जाए कि स्ट्राइप उसके अंदर फिट आ जाए। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं स्ट्राइपें खासी मोटी होती हैं, थिक होती हैं, तो अगर छोटा पंक्चर है तो उसके अंदर बड़ी स्ट्राइप नहीं जाएगी। तो आपने स्क्रबर को टायर के अंदर डाल के अच्छे से स्क्रब कर देना है होल बना के, और आप स्क्रबर टायर के अंदर ही छोड़ें ताकि आपकी ज़्यादा जो टायर की हवा है वो वेस्ट ना हो। और आपने जो भी आपकी स्ट्राइप थी वो आपने दूसरे हैंडल में डाल के ट्यूब को खोलना है, ग्लू वाली को, और दोनों तरफ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो स्ट्राइप है वो भी स्टिकी है और ग्लू भी स्टिकी, तो दोनों की जो इफ़ेक्टिवनेस है, स्टिकीनेस, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पंक्चर सही से लगने का यही तरीका है। और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पंक्चर फिर से यहाँ नहीं होगा। तो आपने स्क्रबर निकालना है, स्ट्राइप आपने हाफ वे थ्रू डालनी है आधी, और डाल के 2 बार इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है ताकि ये थोड़ा ट्विस्ट हो जाए और फिर खींच देना है। लें जी, आपका पंक्चर लग गया। अभी आप इसको साइडों से क्लीन कर सकते हैं और आप इसे काट भी सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ना काटें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप बाइक को चलाएंगे, राइड करेंगे, तो ये जो रबर है वो टायर के साथ चिपक जाएगी। पंक्चर लगाने के बाद जो तीसरा स्टेप है हमारा वो है हवा भरने का। और अगर आपके पास वो गेज है जिससे पता चल सके कि इस टायर के अंदर कितना प्रेशर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 30 PSI, 31 PSI, तो अच्छा है। वरना आप अपने पंप के साथ अपने ही अंदाजे से कुछ हवा भर सकते हैं। इतनी हवा भरें कि टायर को इफ़ेक्ट ना हो, और आप करीबी किसी भी पेट्रोल स्टेशन के पास जाके जो प्रॉपर इसका टायर का साइज़ होता है हवा का, उतना भरवा दें। तो 10 से 15 पंप हमने यहाँ पे एयर प्रेशर के डाल देने हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक कर दें कि टायर ज़्यादा सख्त तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा टायर सख्त हो जाए तो अफेक्ट कर सकता है टायर को। तो अपने हिसाब से थोड़ी सी हवा डाल दें और किसी भी करीबी पेट्रोल स्टेशन में चले जाएं और चेक कर लें कि आपका जो हवा का प्रेशर है वो नॉर्मल है।
तो गाइज़ मैंने इस वीडियो में जो अपनी टूल किट यूज़ की है वो है डिलक्स टायर रिपेयर किट, और ये बहुत ही छोटी सी और कम्पैक्ट सी है, और किसी भी बॉक्स में या मोटरसाइकिल के अंदर आप जो है ना इसे फिट इन कर सकते हैं। इसमें आपको चीज़ें बता देता हूँ। ये 2 in 1 है, आप इसको गाड़ी के पंचर के लिए और मोटरसाइकिल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इसमें गाड़ी के लिए 2 बड़ी टायर किट दी गई हैं और 2 मोटरसाइकिल के लिए छोटी। 5 टाइप्स हैं, एक जो है ग्लू है इसके साथ, और एक कटर है जो कि फॉर एग्जांपल आपका छोटा पंचर है तो लगा के जब आप ऊपर से काटते हैं, ज़्यादा लंबा छोड़ते नहीं तो फिर वो फिर से पंचर होने का ख़तरा है। और ये ऑनलाइन बासानी मिल जाती है गाइस। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं आपके लिए ऑर्डर करा सकता हूँ। ये $7 to $80 हांगकॉन्ग डॉलर्स में आपको मिल जाएगी। और अगर आपने खुद ऑर्डर करानी है तो डिलक्स टायर रिपेयर किट, छोटी सी कॉम्पैक्ट से। या गाइस आज की वीडियो में बस कुछ इतना ही था, और मैंने आपको अच्छे परफेक्ट तरीके से सिखाया है कि आप किसी भी मोटरसाइकिल में पंक्चर कैसे लगा सकते हैं घर बैठे हुए, बिना किसी झंझट के या मैकेनिक के पास जाने का। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।